नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा, पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं, पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियों का कलर लाइट है, पत्तियां अजीब सी हो गई हैं, फूलों का साइज छोटा, कलियों का साइज छोटा, पत्तियों का साइज छोटा? क्या आपके पौधे पर कैटरपिलर लग गए हैं, मीलीबग लग गई हैं, चींटियां लग गई हैं, लाही लग गई हैं? आज मैं बता दूं कि ए टू जेड सारी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ। आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं या पौधे के ऊपर करते हैं, 100% रिजल्ट मिलेगा और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा और हमेशा फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल वाले में, फूल वाले में, सब्जी वाले में, ए टू जेड सभी पौधे में करिएगा और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सूखता हुआ पौधा हरा भरा हो जाएगा। अगर आपके पौधे की कंडीशन बहुत बुरी है, उस हालत में अगर इस खाद को आप डाल देते हैं तो आपके पौधे की कंडीशन सही हो जाएगी और हरा भरा हो जाएगा, फिर से पहले की तरह फूल देने लगेगा। एक बार इस खाद को आप ट्राई करिए। बस शर्तें ये है कि पौधे में जान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूखी हुई डंडी हो उसमें आप खाद डालो और सोचो हरा भरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आप खुद ही देखिए कि मेरे सारे पौधे लगभग लगभग फूल दे रहे हैं और सब हरा भरा है और कोई भी पौधा मेरा खराब नहीं है। तो चलिए इस खाद को अप्लाई करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको देते हुए उसके बाद हम खाद डालना आपको बताएंगे और चींटियों को और कीड़े मकोड़ों को भगाना बताएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ आप खाद दे देंगे पौधे की मिट्टी में, उससे ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ में और भी कुछ चीज़ों का अहम भूमिका होता है, तब जाके पौधा ग्रोथ करता है। तो सबसे अहम भूमिका होती है धूप की। अगर धूप वाले पौधे आप धूप में शिफ्ट करते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। धूप वाले पौधे अगर आप सेमी शेडी एरिया यानी कि 1 घंटे की धूप में रख देते हैं तो पौधे पे पत्तियां बहुत देखने को मिलती है लेकिन कलियां नहीं देखने को मिलती है। अगर भूले भटके आ जाती हैं तो वो भी गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं ये पूरे दिन की धूप वाले होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि कम से कम महीने में एक बार आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई से जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और थोड़ी मिट्टी ढीली हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए। क्योंकि जब मिट्टी एकदम टाइट होती है तो पौधे की जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं जिससे उनका ग्रोथ नहीं होता है। तो मिट्टी का ढीला होना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए आप खुदाई करना सीखें। अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि जो भी फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे हैं, अगर आपने गमले में लगाया है तो कम से कम महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद डालेंगे तब जाके उस पे बम्पर कलियाँ और फूल पाएँगे, फल पाएँगे दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं तो कम से कम 2 बार आप पानी देना सीखिए पौधे के, तभी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। एक भी ना कलियाँ जलेंगी, ना फूल जलेगा, ना पत्तियाँ जलेंगी। ना पत्तियाँ पीली होंगी, ना पौधा अचानक से सूखेगा, ठीक है। कभी कभी पानी की कमी से भी पौधा खराब हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो गर्म इलाके वाले में है तो 2 बार पानी दीजिएगा, ठंडी वाले इलाके में है तो 1 दिन का गैप करके आप पानी देंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा। और अगला काम ये करना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करना। अगर आप ठंडी इलाके के रहने वाले हैं तो अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी कलियाँ खिल नहीं पाती हैं, गिरने लगती हैं, पत्तियाँ पीली होती हैं, पौधा अचानक से उचट जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी पौधा खराब नहीं होगा। तो आप अपने एरिया के अनुसार सोच लीजिएगा क्या है, देना है कैसे। उसके बाद अगला काम ये करना है कि साल में एक बार आप अपने पौधे की कटाई छटाई कर दीजिएगा फरवरी या मार्च में। इससे ये होता है कि पौधा घना होता है, बुशी होता है। जब पौधा घना होता है और बुशी होता है उस पर उतना ही फूल वगैरह आते हैं। तो पौधे की कटाई छटाई भी बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला काम ये करना है कि जब आपको लगे कि आप हर कार्य करके थक गए हैं, खाद डाल लिए, पानी डाल लिए, धूप दिखा लिए, हर चीज़ कर ले रहा है, फिर भी पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो कभी-कभी ये भी चेक कर लीजिए कि गमला रूट बाउंड तो नहीं हो गया। कभी-कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है, उससे भी पौधा ग्रोथ नहीं करता। उसमें कोई भी खाद डालो तो खाद सूट नहीं करता। उसके लिए साल में एक बार आप अपने पौधे को दोबारा रिपोर्टिंग करना सीखिए
गमले में से निकालिए, एक्स्ट्रा जड़ों को कट करके हटा के फिर से वो नई मिट्टी डाल के पौधा लगा देंगे, उसमें कोई खाद डालेंगे तो सूट करेगा। तो रूट बाउंड होना भी अपने आप में एक समस्या होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी ताकतवर होती है, ऊर्जावान होती है, उसमें कोई भी पौधा लगाएँगे तो अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर क्ले वाली मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी में पौधा लगाता है, तो वह पौधा काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है और नहीं तो धीरे-धीरे करके सूख जाता है और उसमें कोई भी खाद वगैरह भी नहीं सूट करता है और उसमें जब पानी डालते हैं तो पानी रुका रहता है, जिसकी वजह से जड़ों को सड़ा देता है वो। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी मिट्टी अच्छी तैयार करनी चाहिए। तो वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे कि मिट्टी तैयार कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों? इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। उसी की वजह से पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं नर्सरी से लाने के बाद। तो चलिए हम खाद डालना आपको बताते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों देख सकते हैं इस पौधे की मैंने कटाई-छँटाई की थी जिसके बाद पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी निकल के आई है। अब इस समय आपके भी पौधे की ग्रोथ निकल के आई है इस तरीके से, तो इस खाद को डालिएगा। आप देखिएगा 1 से डेढ़ हफ्ते में आपके पौधे पर फिर से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगा और कंटिन्यू होगा, ठीक है? उसके बाद मिट्टी के गमले में अगर कोई खरपतवार हो या एक्स्ट्रा घास कुछ भी हो, उसको हटा दीजिएगा जो आपके काम का ना हो। क्योंकि जो खाद आप डालेंगे पौधे की ग्रोथ के लिए तो ग्रोथ होने लगेगी इन खरपतवार की, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो खरपतवार हमेशा हटा के ही आप खाद डालेंगे तो सूट करता है। और एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है और जब ढीली मिट्टी हो जाती है तो थोड़ी-सी ताकतवर हो जाती है, कोई भी खाद डालते हैं तो खाद अच्छे से मिट्टी के अंदर मिल जाता है। और जड़ें वगैरह भी कट जाती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा ही है क्योंकि एक्स्ट्रा जड़ें कट जाएँ वही बेहतर होता है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा जड़ें कट जाती हैं तो फिर जड़ें नई तैयार हो जाती हैं, तो घबराइएगा लो नहीं कि थोड़ा-सा जड़ कट गया तो हम रोने-धोने लगें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये देखिए इसमें पता नहीं कौन-सा ये पौधा जमा हुआ है देखो। तो चलिए ऐसे मिट्टी को अच्छे से तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद इसमें तब खाद डालेंगे। और बता दें कि ये खाद इतना फ़ायदेमंद है कि गोदावरी में मैंने डाला था उसमें 3 चक्कर मेरे को फूल मिल चुके हैं। सबके यहाँ गोदावरी में फूल देना बंद हो गया लेकिन मेरे यहाँ मिले हैं फूल। बहुत अच्छा ये सब खाद है। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं बिना देर किए और उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि ये डीएपी के दाने हैं। डीएपी के दाने डालने से ये होता है कि जड़ों का ग्रोथ होता है, टहनियाँ मोटी होती हैं। जब जड़ी मज़बूत होती हैं तो टहनियाँ मोटी होती हैं, टहनियाँ मोटी होती हैं तो उसी पौधे पर अच्छे से फूल वगैरह आता है। और पत्तियाँ वगैरह बहुत अच्छे से आती हैं, पौधा स्वस्थ रहता है, पौधा हरा-भरा होता है। तो महीने 2 महीने में 1 बार डीएपी के दाने ज़रूर डालना चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो एक बार प्रयोग करेंगे, आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा। लेकिन इसकी अधिकता ना करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप हर 15 दिन पर डालें, तो ऐसा ना करिएगा नहीं तो पौधे आपके खराब भी हो जाएँगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधे खराब हो जाते हैं। उसके बाद मैं ये फ्यूरिया डाल ले रही हूँ दोस्तों। फ्यूरिया डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर स्नेल वाले कीड़े वगैरह लगे रहेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। और देख सकते हैं कि ये मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, थोड़ा-सा हटा दे रही हूँ क्योंकि मिट्टी में थोड़ा गिर गया है। तो आप 24 इंच के गमले में बड़े चम्मच से 1 चम्मच फ्यूरिया डाल सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है। मिट्टी के अंदर अगर स्नेल वाले कीड़े वगैरह रहेंगे तो उनको मार गिराएगा क्योंकि स्नेल वाले जो कीड़े होते हैं जड़ों को खोखला करते हैं जिसकी वजह से पौधे की पत्तियाँ अचानक से पीली होनी शुरू हो जाती हैं और पौधा कभी-कभी अचानक से सूख जाता है क्योंकि जो स्नेल वाले कीड़े होते हैं पौधे के लिए बहुत ही घातक होते हैं। तो इसका प्रयोग कब करना है जब आपके पौधे की मिट्टी में स्नेल वाले कीड़े दिख जाएँ तो जिसका प्रयोग ज़रूर करिएगा। नहीं दिख रहा है तो मानसून के समय ज़रूर करिएगा क्योंकि उस समय ज़रूर ये उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद अच्छे से चारों तरफ से मिला दीजिएगा। उसके बाद मैं ये पोटाश ली हूँ, पोटाश डालने से ये होता है कि भरपूर मात्रा में आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा। अगर आप फल वाले में डालेंगे तो जो भी फल वाले पौधे पर फूल आते हैं वह फल में कन्वर्ट होके रहेंगे। अगर आप फूल वाले में डालते हैं तो फूल तो आएगा ही आएगा। तो इसको डालने से भरपूर मात्रा में पैदावार होती है, ठीक है? तो इसका भी प्रयोग आप ज़रूर एक बार करिए, महीने में 1.5 महीने में 1 बार पोटाश का प्रयोग
ज़रूर करना चाहिए। इससे कम समय में पैदावार आप पा सकते हैं। अगर फल वाले में डालेंगे तो कम समय में आपका पौधे पर फल आएँगे, फूल वाले में डालेंगे तो कम समय में आएँगे। उसके बाद मैं ये एप्सम सॉल्ट ले रही हूँ। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है कि फूलों का साइज़ बड़ा होता है, कलियों का साइज़ बड़ा होता है, पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है। फूलों का कलर सही आता है और जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो ग्रोथ करने लगता है। जिस पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं पूरी डार्क ग्रीन हो जाती है। इसका प्रयोग आप महीने में एक बार कर सकते हैं, ज़्यादा ना करिएगा नहीं तो पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो आज मैंने जो खाद दिखाया है उन सब का प्रयोग महीने में एक ही बार करिएगा, 2 बार भूल के मत करिएगा, नहीं तो पौधे आपके बचेंगे नहीं। तो ये ना सोचिएगा कि मैं रोज़ गुड़हल में डालती हूँ तो एक ही पौधा रहता है, नहीं मेरा हमेशा अलग-अलग पौधा रहता है क्योंकि मेरे पास गुड़हल के पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। तो आप लोग भी नहीं लीजिएगा, महीने में 1 बार ही रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, 2 बार कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। उसके बाद पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं हम। अगर वो समस्या है तो क्या कर सकते हैं आपके पौधे के साथ। देखिए दोस्तों, अगर आपके पौधे की पत्तियाँ ऐसे लाइट कलर की हो गई हैं तो समझ लीजिए कि आपके पौधे की बहुत बुरी कंडीशन है, वह पौधा ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अभी भी देर नहीं हुई है, जो आज मैं खाद एक और ले आई हूँ उसको अगर डाल देते हैं तो जो यह लाइट कलर की दिख रही है, लग रहा है जैसे इसकी नस दिख रही है, तो उसमें डाल देंगे तो यह पत्ता पूरा डार्क ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका प्रयोग आप महीने में कम से कम 4 बार करिएगा, क्योंकि पौधे की बहुत बुरी कंडीशन हो गई हो तब, नहीं तो 2 बार करिएगा और देखिएगा आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। बहुत आपको कम समय में रिजल्ट मिलेगा। आपको ये 5 दिन में आपको असर देखने को मिल जाएगा। तो ये समस्याएँ अक्सर हाइब्रिड वैरायटी के जो भी पौधे होते हैं उसी में होती हैं। तो ये फिटकरी का मैंने टुकड़ा लिया है और इसको मैंने 20 मिनट पहले भिगो के इसी में रखा था और इसका अर्क बहुत अच्छा खासा आ गया है। पानी तो आप देख ही रहेंगे हल्का-हल्का वाइट दिख रहा है। तो इसका प्रयोग आप महीने में 4 बार करिए। अगर बहुत ज़्यादा आपका पौधा पूरी लाइट कलर का हो गया तो 4 बार करिएगा। अगर हल्का-फुल्का हुआ है तो महीने में 1 बार करिएगा। और देखिएगा आपका पौधा पूरा डार्क ग्रीन कलर का हो जाएंगी, पत्तियां जो भी हैं सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये बता दें, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हर हाइब्रिड पौधे में आप डाल दीजिएगा। तो चलिए हम कीड़े मकोड़े चींटियों को भगाने का भी लगे हाथ आपको बता देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये शैम्पू है। शैम्पू के छिड़काव से पौधे के ऊपर अगर मीली बग लग रही हैं, लाही लग रही हैं, कैटरपिलर लग रहा है, तो उसको भगाया जा सकता है आसानी से और बहुत कम समय में। अगर आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा लगी हैं तो आपको एक ही बार में रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2 बार छिड़काव करना पड़ेगा। अगर कम लगी हैं तो आपको एक बार में ही रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो इसका छिड़काव आप महीने में 2 बार करिएगा, ताकि आपके पौधे पर भूले भटके भी कीड़े मकोड़े ना लगें, ठीक है। तो इसका छिड़काव ज़रूर करिएगा। आधा पाउच मैं ली हूँ 2 लीटर पानी में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपने मात्रा देखा ही होगा। उसके बाद मैं ये नमक ले रही हूँ, तो ये छोटे चम्मच से आधा चम्मच के करीब में ये नमक है, जो सेंधा नमक आता है व्रत में खाने वाले। इसका छिड़काव से ये होता है कि पौधे के ऊपर चींटियाँ वगैरह नहीं भटकेंगी। तो इसका भी छिड़काव आप महीने में 2 बार आप अपने पौधे पर करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। 2 से 3 बार भी कर सकते हैं अगर चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मात्रा न बढ़ाइएगा। मात्रा बढ़ाएँगे तो पौधा सब सूख जाएगा, सब पत्तियाँ पीली हो जाएँगी। अगर आपको कोई खाद ना समझ में आ रहा हो तो उसकी मात्रा कम करके डालिए, समझ में आने लगेंगी, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अपने सभी तरह के पौधे पर इसको धीरे-धीरे करके छिड़काव कर दीजिएगा और थोड़ा प्रेशर से छिड़काव करिएगा, ताकि प्रेशर पड़ेगा तो जो कीड़े चिपके रहेंगे वो हट जाएँगे, फिर चिपकेंगे नहीं। बहुत ही अच्छा असर करता है। और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है दोस्तों। और बता दें कि जब से मैंने छिड़काव करने लगे मेरे पौधे पर, बता दें कि ये लाही, मीलीबग और कैटरपिलर तो जल्दी लगे नहीं। अब आगे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं जब से छिड़काव कर रही हूँ मेरे को नहीं मिले और चींटियाँ भी बहुत कम हो गई हैं मेरे गार्डन में। तो आप लोग भी करके देखिए, आप लोग को रिज़ल्ट मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो फूल खिल चुके होते हैं उनको हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन्हीं को खाने के लिए चींटियाँ ज़्यादातर लगती हैं। तो उन सबको अगर जहाँ तक हो सकता है आप लोगों से हटा दीजिएगा। नहीं हटा पाएँगे तो कोई बात नहीं, आप नमक के घोल का छिड़काव कर दीजिएगा। इसके छिड़काव से और भी कोई अंदरूनी समस्याओं से ग्रसित होगा आपका पौधा तो सही हो जाएगा। अगर गुलाब के पौधे की कलियाँ जल रही हैं तो वो भी समस्या सही हो जाएगी।
गुलाब पे न्यू न्यू शूट्स नहीं निकल रहे हैं, यानी कि उस पे नई पत्तियाँ नहीं निकल रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा, ए टू जेड उसकी भी समस्या दूर हो जाएगी इसी से। आप एक बार करके तो देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको मिट्टी तैयार करना बता देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देते हैं। क्योंकि एक-एक चीज़ याद आती रही हैं और हम सोच रहे हैं कि आप लोग को बता दें। जब हम एंड करने की सोच रहे हैं तो फिर सोच रहा है अरे एक चीज़ तो छूट ही रहा है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए दोस्तों 50% गार्डन की मिट्टी, 50% बालू, 20% आप सड़ी हुई गोबर की खाद, 10% आप केचुए की खाद, 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर ले लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद तब उसमें पौधा लगाइएगा। पौधा लगाने से पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका पौधा क्ले वाली मिट्टी में लगा हो तो उसको हटा के तभी आप लगाइएगा, ठीक है? और गमले की बात करें तो गमला ऐसा लीजिएगा जिसमें आप पानी डालें छन के निकल जाए, ठहराव वाला गमला ना लीजिएगा। तो जिसमें ढेर सारे बने हों छेद उस वाले गमले में लगाएँगे तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर ज़रा-सा भी गमला सही नहीं है तो पौधा आपका लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। शुभ रात्रि।